बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती हुई नज़र आ रही है और साथ साथ अफ़गानिस्तान में बदकिस्मती ये है कि बजाय इसके कि अफ़गानिस्तान के लोग या उनका जो इंटेलिजेंसिया है वो अफ़गानिस्तान पे फोकस करें कि क्या सूरत हाल चल रही है, वो टोटली वो जो कहते हैं ना पाकिस्तान बैशिंग, और हमें सबको मालूम है कि ये कौन कर रहा है, अगरचे नाम अफगानों का इस्तेमाल हो रहा है। मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि इस वक्त जो तालिबान है, कल तो अमेरिका के एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आया था जिसमें कहा गया था कि तालिबान एक महीने के अंदर अंदर जो है काबुल के अलावा या काबुल के करीब वो मुहासरा वो कर सकते हैं और 90 डेज में जो है वो काबुल को भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी एग्जेजरेशन मुझे इसमें नज़र आ रही है। अफगानिस्तान आर्मी इज़ वेल ट्रेन आर्मी, हाईली इक्विप्ड हैं और इस वक्त वो मेजर सिटीज़ पे फोकस है। लेकिन साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि मुल्क के शमाल में से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि कंदूज की फाल हो गई है, जोज़जान, समनगान, जो बगलान, तालुकान, फरा, बदख्शां वगैरह जो है नीचे आके साउथ में निमरोज़, हेरात पे ऑलरेडी कंटेस्ट हो रहा है। मतलब ये कि तालिबान ने पूरा जो सर्किट है नॉर्थ टू साउथ एंड अभी तो बदख्शां तक जो वो आए हैं, काफ़ी तकरीबन 8 के करीब सूबे जो है उनके जो सूबाई दारकूमतें हैं वो तालिबान के कंट्रोल में हैं। इससे डेफिनेटली इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी हुई है, अगरचे कई सूबे ऐसे हैं जहाँ पे तालिबान ने मुकामी, जिस तरह गजनी का जो फॉल हुआ है अभी, गजनी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस, जिसमें मुकामी ऑफिशियल्स ने तालिबान के साथ बातचीत के जरिए जो है सूबा उनके हवाले किया है। अभी ये सूरत हाल जो बन रही है, पता नहीं कि ये वाकई तालिबान इतने पावरफुल है कि वो ले रहे हैं या हुकूमत जो है उनको स्पेस दे रही है, कोई स्ट्रेटजी आई डोंट नो कि पता नहीं लग रहा, क्योंकि मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि तालिबान इतने पावरफुल है और अफगान आर्मी इतनी कमज़ोर है कि सूबा पे सूबा जो है वो तालिबान के हाथों में जा रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक इंसानी लोग तालिबान के डर से जो है नकल मकानी भी कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर काबुल पे बढ़ रहा है और इस तरह जो लश्करगाह या कंदहार वगैरह में जो हुआ उससे हो सकता है कि एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट का भी इम्कान है, मतलब है कि हिजरत का। लेकिन ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान की अमन पीस प्रोसेस या जितना पाकिस्तान का किरदार रहा है, मेरे ख्याल में वो किसी और मुल्क का नहीं, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक्सेप्ट भी किया, स्पेशली अमेरिका, यूएन, खुद अफगान की क़यादत ने, कि पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने बड़ा शानदार किरदार अदा किया है, स्पेशली तालिबान और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट करने में और फिर बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात के को शुरू करने में। अभी बैनुल अफ़गानी मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, द रीज़न इज़ अफ़गान अपनों में बैठे हैं, लेकिन डॉक्टर अशरफ गनी साहब अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं, तालिबान अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं, दोनों जो है एक इंच स्पेस अपने एक दूसरे को नहीं दे रही है। तो इससे डेफिनेटली यही तासुर मिल रहा है कि अब ये लड़ाई के मूड में है। अगर थोड़ा सा डॉक्टर गनी साहब एक स्टेप आगे आए, थोड़ा सा अपनी पोजीशन को छोड़ दे और थोड़ा सा तालिबान जो अपनी पोजीशन को छोड़ दे थोड़ा सा आगे आ जाए, तो ये बात बन सकती है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है। क्योंकि जंग में शिकस्त और फतह ये गलत कंसेप्ट है। जंग में सिर्फ शिकस्त होती है दोनों साइड को, किसी साइड को फतह नहीं होती। जंग है वो उसमें ज्यादतियाँ होती है, किलिंग होती है, मतलब कि लोग जो है मरते हैं। तो जंग में कहीं भी ये नहीं है कि मैंने फतह किया और आपने शिकस्त का, ये सबकी शिकस्त होती है जंग में। तो डॉक्टर साहब को भी और दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान के हवाले से कह रहा था कि क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, पाकिस्तान ने उनको जितने ऑफर किए हैं, मेरे ख्याल में जिस तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी, अगर आप ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स को सुने, अगर आप अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स को सुने, जब वो आते हैं वो कन्विंस होते हैं कि पाकिस्तान ने क्या क्या ऑफर किया। पाकिस्तान ने अगर बॉर्डर फेंस किया है, उसमें तकरीबन 1200 के करीब पोर्ट्स या चेक पोस्ट बनाए हैं। अफगानिस्तान साइड को भी चाहिए था कि 20 साल में 200 से ज़्यादा चेक पोस्टें बना लेते, ताकि जहाँ पे फेंस में कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे आप फेंस नहीं है या कमज़ोर है, वहाँ पे अफगान चेक पोस्ट बना लेते, कोई सर्विलेंस स्ट्रक्चर बना लेते, अगर वाकई वो समझते हैं कि ये जो इंसर्जेंसी है ये पाकिस्तान से है। इस तरह पाकिस्तान ने जो ऑफर किए हैं कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, जॉइंट ऑपरेशंस वगैरह की, इस किस्म के ऑफर्स अफगानों को एक्सेप्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जो पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है वो एक साइड पे डेफिनेटली वो कर रहे हैं। अफगान में बहुत छोटा सा टोला है जिससे हिंदुस्तान जो है वो चाह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान अगर अनस्टेबल रहा तो ये पाकिस्तान की उसमें कोई वो नहीं है, फ़ायदा नहीं है। अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी में एक मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, वो है हिंदुस्तान। द रीज़न इज़ कि हिंदुस्तान मशरकी साइड से पाकिस्तान के साथ तो कुछ नहीं कर सकता, तो ये जो सॉफ्ट बिली है फ्रॉम द वेस्ट साइड और उसके लिए अनस्टेबल अफगानिस्तान जो है ये ज़रूरी है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि अफगानिस्तान की अमन पाकिस्तान की अमन की सलामती है, पाकिस्तान की तरक्की अफगानिस्तान। लेकिन अगर दोनों बैठ के बजाय इसके गालियां देना, बजाय इसके एक दूसरे को बुरा भला कहना, बजाय इसके दूसरों के कहने में आके, क्योंकि ये अफगानिस्तान में 35 मिलियन अवाम का मुल्क है, वहाँ पे वो है। इस तरह पाकिस्तान में अगर दोनों मिल के इस मसले का हल निकाले, ये बदइतमादी से कोई फ़ायदा, 40 साल से बदइतमादियाँ रही है, इससे कोई फ़ायदा जो है वो हासिल नहीं हुआ है। द बेस्ट इसके डॉक्टर गनी साहब भी अपना मैग्नानिमिटी शो करे, हैबतुल्लाह साहब भी अपना मैग्नानिमिटी शो करे, सामने आए। साथ ही जो रीजनल कंट्रीज है, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, चीन वगैरह, इनको मिलाए, स्पॉयलर्स को ना मिलाए। ये एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आपने पाकिस्तान को ना बुलाए तो क्या तीर मारा आप लोगों ने। मतलब ये कि सिर्फ सिचुएशन को जो है वो जो रशियन डिप्लोमेट्स का जो स्टेटमेंट आया था कि इससे कुछ नहीं, या कुछ हिंदुस्तानी अखबारों ने उसको रिपोर्ट किया कि इससे कुछ हासिल नहीं हुआ लेकिन नुकसान ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो मडी वाटर जो है उसको मज़ीद आपने ख़राब कर दिया। तो ये एक था, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि दिस इज़ द टाइम कि पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों बैठ के इस मसले का हल निकालें। पाकिस्तान से जितना हो सकता है दोनों जॉइंटली जितना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो अनफोल्डिंग इंसानी अलमिया है इससे हम बच सकें।